जय श्री राम। दोस्तों, ज्यादातर लोग जानते हैं कि ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में ही राम की मुलाकात अपने पुत्रों लव कुश और पत्नी सीता से हुई थी। लोग यह भी जानते हैं कि कैसे अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद सीता ने अपने जीवन का त्याग कर दिया था। राम अपने पुत्रों के साथ अयोध्या लौट आए और महल में उनके लिए एक नया घर बनवाया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सीता माँ के पृथ्वी में समा जाने के बाद राम के शेष जीवन का क्या हुआ। तो चलिए इसी टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, भगवान राम के जीवन का अंत कैसे हुआ, इसकी जानकारी वाल्मीकि की रामायण से नहीं बल्कि पद्म पुराण से मिलती है। सीता को खो देने के बाद श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या में शासन किया। उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य का कामकाज संभालने के लिए तैयार किया। अपने शासन के दौरान राम ने अयोध्या के लोगों के लिए कई यज्ञ भी किए। अयोध्या की प्रजा पहले से ही राम को अयोध्या का सबसे अच्छा और आदर्श राजा मानती। राम का जीवन ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन बुद्धिमान ऋषि राजा राम से मिलने आए और उन्होंने एकांत में प्रभु श्री राम से कुछ महत्वपूर्ण बात करने की अनुमति मांगी। राम विनम्रता पूर्वक ऋषि की बात सुनने के लिए भूमि पर बैठ गए। तब ऋषि की सलाह के अनुसार राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि वह दरवाजे पर ही रहे। इस महत्वपूर्ण बातचीत के दौरान यदि कोई आता है तो उसे प्रवेश की अनुमति बिल्कुल भी ना दे। दोस्तों, श्री राम जी से मिलने आए ऋषि कोई और नहीं बल्कि समय के रूप में वे कालदेव आए थे। कालदेव श्री राम को यह याद दिलाने के लिए आए थे कि पृथ्वी पर उनका समय अब समाप्त हो गया है और उन्हें अब अपने मूल निवास बैकुंठ को लौट जाना चाहिए। राम और कालदेव के बीच चल रही गोपनीय बातचीत के दौरान ही महर्षि दुर्वासा का आगमन होता है। महर्षि दुर्वासा अपने क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। महर्षि दुर्वासा ने राम से तत्काल मुलाकात करने की अनुमति मांगी। तब लक्ष्मण जी ने महर्षि दुर्वासा को स्थिति समझाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन दुर्वासा ऋषि माने नहीं। वह लक्ष्मण पर क्रोधित हो जाते हैं और यहाँ तक कह देते हैं कि अगर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया तो वह लक्ष्मण को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण को समझ नहीं आता कि वह भाई के आदेश की अवहेलना करे या श्राप को सहे। तब लक्ष्मण जी को इस बात का एहसास हो जाता है कि यह सारी स्थिति उन्हें उनका अंतिम मार्ग दिखलाने का संकेत थी। वह सरयू नदी में समा जाते हैं और अंततः शेष का रूप यानी शेषनाग का रूप ले लेते हैं। इधर राम महाविष्णु के राम अवतार को समाप्त करने की तैयारी में होते हैं। तभी उन्हें लक्ष्मण के बारे में पता चलता है। वह भी सरयू नदी में अदृश्य देव के साथ चलते जाते हैं और इस प्रकार उनका राम अवतार समाप्त हो जाता है। सरयू में समाने के बाद वह महाविष्णु अपने मूल रूप में उसी स्थान पर प्रकट हुए जिस स्थान पर लोग पहले से ही इकट्ठा थे। उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया और राम, विष्णु और लक्ष्मण आदि शेष हो गए। हालांकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि राम का अंत ऐसे ही हुआ था, फिर भी कुछ लोगों की उनसे अलग ही राय है। पुराणों में इस बात का जिक्र है कि ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मांड के विनाशक के रूप में केवल शिव ही यह काम कर सकते हैं। तात्कालिक नजरिए से समझा जाए यानी इस बात को तर्क के तौर पर समझा जाए तो राम का अंत में विष्णु के पहले अवतार की तरह ही हुआ था। जैसे कि कालिका पुराण में जिक्र है कि अपने कर्तव्य की पूर्ति के बाद विष्णु का वराह अवतार पारंपरिक यानी पारिवारिक संबंधों के मोह माया में फंस गया था। इस स्थिति में वराह ने स्वयं अपना जीवन समाप्त नहीं किया बल्कि देवताओं ने शिव की मदद लेने के लिए कैलाश का रुख किया। देवताओं की विनती के बाद शिव पक्षी जानवर से बना सरम अवतार लेते हैं जो वराह से युद्ध करके विष्णु अवतार को मुक्त कराते हैं। इसी तरह भगवान शिव के सरभ अवतार ने नरसिंह अवतार को भी नष्ट किया था। भगवान राम स्वेच्छा से अपना अस्तित्व त्यागने वाले पहले अवतार थे क्योंकि उन्होंने एक आदर्श मानव पुरुषोत्तम का जीवन जिया था।